हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर आपका सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है आपका मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति चल रहा था आपका। इससे फर्स्ट चैप्टर हम सॉल्व कर दिए, जो कि था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो वृत्त से संबंधित सारा था वो हम सॉल्व किए हैं। और यहाँ पे क्या है, सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आज फर्स्ट क्लास है आपका सेकंड चैप्टर का, जो है वो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या है, आपका सारा रहेगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, जो सब सारा गोला, इस सब से रिलेटेड सारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका पीडीएफ दे दिए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से जो है सारा फार्मूला शीट आपका डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से क्या है, फार्मूला शीट आप पढ़ लीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे सारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड, सारा मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी है सारा हम डाल दिए हैं वहाँ पे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारा वाले कितने घन में रूपांतरित किया जाए। तो देखिए, पहले जो घन बनाना है हमको, घन क्या होता है, जो इस टाइप का होगा, स्क्वायर टाइप से जो बनता है ना। तो यहाँ पे घन बना लेते हैं इस तरीके से, देख लीजिए। ये है, मान के चलिए इसका जो किनारा दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस घन का जो किनारा है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो क्या करना है, इसमें बोल रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों का जो एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब सारा जितना भी आएगा जो 2 सेंटीमीटर वाले का, उसका क्या निकालना हमको, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालिएगा तब तो आपको पता चलेगा कितना है। तो इसका 8 सेंटीमीटर वाले का हम पहले निकाल लेंगे आयतन, फिर 2 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, उसके बाद क्या हम संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा क्यूब होता है ना, आप जानते हैं। यहाँ पे देखें फॉर्मूला शीट में अभी, तो क्या होगा, एल क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, भुजा कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो 8 का क्यूब कर लीजिए तो कितना आएगा, 8 का जब क्यूब कीजिएगा तो 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 8 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या निकालना है हमको, 2 सेंटीमीटर का भी ऐसे ही निकाल लीजिए। घन का आयतन, छोटे वाले घन का आयतन, ये छोटा वाला घन है, आप लिख लीजिए छोटा घन का आयतन, जो कि आप इसको काटिएगा उसमें आएगा। तो ये भी आएगा आपका भुजा क्यूब। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 होगा ना। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आप तोड़ने वाले का, और ये आ गया। तो इसमें हमको संख्या जब निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से जब छोटे वाले को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं संख्या, यहाँ पे लिखिएगा संख्या कितना होगा, जो क्या बोल रहा है, घनों में रूपांतरित करने की संख्या। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या, मतलब कितना संख्या होगा टोटल, अभिष्ट संख्या कितना होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, ये 8 सेंटीमीटर वाला है, 8 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन बट्टे 2 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन, आयतन समझ गए ना। आयतन यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल लिए हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम सॉल्व करने थे। यहाँ पे सारा कुछ हम जो है, जो छोटा छोटा पार्ट भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो 8 सेंटीमीटर वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 512 आया है तो 512, और इसका क्या आया 8, 512 बट्टे 8। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप इसको काट लीजिए। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 8 छक 48, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 चौक 32, 64, मतलब 64 घन जो है वो बनेगा। 64 घन, जो 64 घन बनेगा आपका, जब इसको 8 सेंटीमीटर वाले को जो आप तोड़िएगा तो 64 घन आपका बनेगा। तो यहाँ से मेरा निकल गया। अब क्या, आप छोटा वाला जो घन बनेगा ये 8 सेंटीमीटर वाला है, और इसी में हम जब 2 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाएंगे, तो उसका क्या होगा, जो है वो हमको बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब सारा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 2 सेंटीमीटर वाला है, तो देखिए यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। आप लिखिएगा, आप जो है वो पहले एक छोटे का निकाल लेते हैं, एक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6L² होता है ना, 6L², 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 गुने 4 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, एक घन का। तो हमको कितना निकलेगा, जब इसको निकालेंगे तो 64 निकल रहा है, तो 64 से गुना कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कुल घन का जो है वो, कुल घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल,
कुल घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है मेरा 64 आया है यहाँ पे, तो गुना कर दीजिए 64 गुने 24 मतलब ये आएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे बोल रहा है निकालने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो भी छोटा छोटा था सारा हम बता दिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड में दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई निकालें। मतलब हमको यहाँ पे एक क्या है गोला है, समझ गए, एक गोला बनेगा जिसका क्या है त्रिज्या दिया हुआ है आपका 4.2 सेंटीमीटर है ना, जिसको हम पिघला कर क्या बनाना है, हमको बेलन बनाना है, बेलन उसमें बनाना है। तो बेलन क्या बोल रहा है बनाने, जिसमें 6 सेंटीमीटर क्या है उसका त्रिज्या हो, समझ गए ना। इसको पिघला के बनाएंगे तो इस बेलन का जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझ गए। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस गोला को हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, बेलन में कन्वर्ट करना है। तो बेलन का बोल रहा है कि जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा ये ऊंचाई क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जो इसका ऊंचाई होगा ये हमको बताना है ये क्या होगा। तो देखिए हमको जो जो दिया हुआ है ये हम पहले लिख लेते हैं। पहले गोला का निकाल लेते हैं आयतन, फिर बेलन का आयतन निकाल लेंगे क्योंकि वॉल्यूम ही पता चलेगा तब तो हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं गोला का आयतन पहले। तो गोला का आयतन क्या होता है, आप फॉर्मूला देखें हैं अभी 4/3 पाई आर क्यूब, देखें हैं ना अभी फॉर्मूला शीट में। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब लिख लीजिए। यहाँ पे 4/3 पाई के जगह क्या होगा पाई और आर क्यूब है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका आर का वैल्यू 4.2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4.2 का क्यूब कर लीजिए यहाँ से, देख लीजिए ये गोला का दिया हुआ। अब क्या है यहाँ पे कि आपका जो है वो इसका निकालते हैं बेलन का। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है ना पाई। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखिएगा आप पाई के जगह पाई ले लेते हैं और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और गुने एच। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है एच का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को देखने के बाद लगता है ना आपका कि यहाँ से ऊंचाई जो है ये मेरा निकल जाएगा इस दोनों इक्वेशन को। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पहले इसका लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई देखिए बेलन में क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई गुने 6 का स्क्वायर गुने एच इक्वल टू क्या है 4/3 पाई गुने 4.2 का क्यूब कर लीजिए। अब क्या होगा यहाँ से लिख रहे हैं पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 गुने एच इक्वल टू 4/3 पाई गुने क्या है 4.2 है। तो 4.2 को जब यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दशमलव उड़ा के लिख दीजिए 10, क्या है क्यूब है तो इसको 3 बार लिख दीजिए 42/10 गुने 42/10। अब देखिए किस किस से कट रहा है, देखिए पाई से पाई काट लेंगे यहाँ पे। अब क्या कटने वाला है पाई से पाई कट गया और इस 3 से काट लीजिए इसको पहले काट लेते हैं 21 दूनी 42 और इसको काट लीजिए 7 या 21 5 दूना 10 21 दूनी 42 5 दूना 10 21 दूनी 42 5 दूना 10। अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या आया 36 गुने एच, मतलब 36H इक्वल टू क्या आया 4 गुने यहाँ 7 गुने 21 गुने 21 बाय क्या है 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या आएगा 36H गुने 7 चौक 28 और 21 का स्क्वायर 441 और यहाँ पे 28 है तो क्या आएगा 12348 बाय क्या है 5 25 5 125 मतलब 125 यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए नहीं यहाँ पे किस तरीके से किए हैं। अब इसको इस तरफ ले चलते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो नेक्स्ट स्टेप इसका यहाँ बना रहे हैं। क्या हो जाएगा इसको 36H गुने क्या हो जाएगा 125 36H गुने 125 इक्वल टू 12348 है ना। तो ये क्या होगा इतना और यहाँ पे H इक्वल टू क्या आ जाएगा 12348 बाय 125 H इक्वल टू 12 34 8 है ना। और यहाँ पे क्या है 36 गुने 125 कर लीजिए तो इसको यहाँ पे गुना कर लीजिए 6 पंचे 30 और क्या है आपका 6 दूना 12 और 6 का 6 तो 125 को यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका कितना है 4500 के करीब आएगा है ना 4500 करीब। तो ये आ जाएगा आपका 4500।
तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ से काटने के बाद क्या आएगा आपका 2.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका आंसर 2.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किए। देखिए सेकंड में क्या किए हम, सबसे पहले आपका जो गोला का आयतन निकाल लिए, फिर क्या किए बेलन का आयतन निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर दिए। तो यहाँ पे h का वैल्यू जो है मेरा यहाँ इस इक्वेशन में था, इस तरीके से सॉल्व किए, समझ गए। तो इसका जो आंसर आया क्या है आपका 2.74। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। मतलब इतना जो है ये आपका भुजा दिया हुआ है, इसको एक पिंड बनाना है। इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। मतलब एक नया घन बनाना है जिसका जो है वो भुजा जो आएगा इस तीनों को मिलाकर वो, और उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इस तीनों का जो है वो आयतन निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा पहले 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाले 3 सेंटीमीटर क्या है भुजा वाले घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, और क्या है यहाँ पे अब 4 सेंटीमीटर वाले घन के आयतन का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, और क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाले, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, तो 5 का क्यूब कर लीजिए। तो 3 का क्यूब जानते हैं आप, 3 3 9 27, और 4 का क्या होता है 4 चौका 16 चौका 64, और 5 का 5 25 5 125, और ये 3 4 और 5 का हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, घन निकाल लिए। अब क्या निकालना है, इस तीनों के घन को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल आयतन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कुल आयतन क्या होगा आपका, कुल आयतन जब निकालिएगा टोटल का तो आपका क्या है 27 प्लस 64 प्लस 125, इसको जोड़ लीजिए क्या आएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा टोटल का आ गया कि कितना आपको ये आएगा। तो अब क्या निकाल लेते हैं हम, इसका जो है वो घन का तो कुछ किनारा होगा है ना, जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका तो कुछ किनारा होगा, तो और उसका जो आयतन भी होगा कुछ जब निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे घन का जो किनारा है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप माना कि घन का किनारा क्या है, किनारा a सेंटीमीटर है। घन का किनारा क्या है आपका a सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, तो आपका क्या निकालना है यहाँ पे, जो निकाल रहे हैं हम परिणामित क्या है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। परिणामित घन का आयतन क्या होता है आपका L क्यूब होता है ना, यहाँ पे या A क्यूब भी लिखते हैं कहीं पे भुजा क्यूब के जगह। तो अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या निकालना है B में। ये तो मेरा A पार्ट का जो इसका जो भुजा हमको मान के निकालना है कि क्या होगा, तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे, ये अभी को जो है आपका पार्ट A ही सॉल्व हो रहा है। तो अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब इक्वल टू क्या आया है मेरा 216 इक्वल टू 216। यहाँ पे क्या है A क्यूब को इस साइड ले चलिए, तो A का जो है वो क्यूब वाला पावर इस पे चल आएगा, तो क्या होगा 216 का आप क्यूब निकाल लीजिए। तो 216 का कीजिएगा तो क्या आएगा अंडर रूट 2 दूना 4 दूना 6 और 6, और यहाँ पे लिखिएगा 3 तिया 9 और तिया 27, 27 छक्के 27 2 दूना 4 दूना 8, 8 को आप 27 से गुना कीजिए 216 आता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए पावर 3 है, तो 3 है तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3, मतलब ये बाहर आ जाएगा। जब 3 रहता है क्यूब में तो बाहर आ जाता है ना, जब स्क्वायर में जिस तरीके से होता है, जब 2 रहता है तो हम स्क्वायरिंग को बाहर कर लेते हैं। इसीलिए क्यूब में क्या होता है, जब उसका घन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है 3 वाले को हम बाहर कर लेते हैं। तो 3 क्या है 2 है, तो 2 गुने यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पे आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर जो आया है, ये आया आपका भुजा, समझ गए ना। जो निकालेंगे हम इसका जो इस तीनों को मिलाकर जब निकालेंगे उसका भुजा आएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका B सॉल्व करते हैं। B में क्या है मेरा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए आप, इसी को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो B क्वेश्चन यहाँ पे है आपका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 6L² होता है ना, 6L²। तो 6 गुने भुजा कितना आया है मेरा, यहाँ पे 6 आया है ना, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। तो 6 6 36 छक्के 216 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल आता है वो स्क्वायर में आता है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका
जो है वो आंसर आ गया। क्योंकि देख लीजिए 6 यहाँ पे स्क्वायरिंग किए तो 216 आया है ना, तो यहीं पे क्या होगा 216 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे गुना कर लिए तो यहाँ पे गुना करने का आपको जरूरी नहीं होगा, समझ गए। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5.5 जो है आपका सेंटीमीटर है और ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर आयाम का जो है घनाभ बनाया जा सकता है। मतलब हमको यहाँ पे घनाभ बनाना है और ये मेरा जो है वो दिया हुआ है इसका चांदी के सिक्के का। तो चांदी का सिक्का होगा तो मान के चलिए सिक्का कोई किस तरीके का होगा, जो एक गोलाकार होता है ना, गोलाकार, और उसका कुछ मोटाई होगा। मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हम करेंगे, जो बेलन का फॉर्मूला होता है ना वही यूज करेंगे। मतलब जो उसमें तो कुछ मोटाई होगा और वो उसका कुछ ऊंचाई होगा, तो मतलब ये कुछ मान के चलिए इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं किसी लेंस वगैरह से जिससे बड़ा दिखे तो वहाँ पे उसका मोटाई दिखेगा, तो ये कुछ बेलन टाइप का दिखेगा। इसलिए हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है वो बेलन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, चांदी के सिक्के का है वो आयतन निकाल लेते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे डायमीटर दिया है जो इसका व्यास है, तो यहाँ पे लिख लीजिए d इक्वल टू क्या है 1.75 सेंटीमीटर। इसका आप रेडियस निकाल लीजिए तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.75/2 इतना सेंटीमीटर। तो क्या है, अब यहाँ पे मोटाई दिया हुआ है, मोटाई मतलब क्या हो गया उसका हाइट हो जाएगा। h इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको मिलीमीटर को भी हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा आपका 2/10 सेंटीमीटर। आप मिलीमीटर को चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा 2/10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए हम मेरा यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं, चांदी के सिक्के का है वो आयतन। तो यहाँ पे लिखिएगा आप चांदी के सिक्के का आयतन क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे πr²h जो कि बेलन का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या दे दीजिएगा πr²h, पाई का ले लीजिए 22/7 और r का वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या है 1.75/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1.75/2 का स्क्वायर गुने h। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुने 1.75/2 गुने 1.75/2 और यहाँ पे h कितना था आपका 2/10। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिख लीजिए 2/10, h की जगह यहाँ लिख लीजिए 2/10। समझ गए ना, ये यहाँ पे लिखे हैं, ये आपका मोटाई दिया हुआ। अब यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए, क्या है 1 2 2 अंक पे यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ से दशमलव उड़ा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काट, अब इसको हमको क्या करना है, काट लेते हैं। यहाँ से 2 पंचे 10, 5 से काटे हैं, इसको काट लीजिए 5 से काटिएगा तो 35, 5 या 15 और 5 25, 35 आ गया। यहाँ से काट लीजिए 7 है यहाँ पे, तो 7 पंचे 35, यहाँ पे 5 आया। देखिए काट की जिस तरीके से रहे उस तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ पे 5 से काट लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे 5 चौका 20 मतलब 40 यहाँ पे आ रहा है। इसको भी काट सकते हैं हम यहाँ से, तो ये कितना आएगा काटने के बाद 5 या 15 और 5 25 35। इसको भी काट लीजिए यहाँ से, तो 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 मतलब 40 यहाँ भी आ रहा है। इसको काट लीजिए 11 दूनी 22 और इसको काट लीजिए तो क्या आएगा मतलब 20 दूनी 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या आया है 35 अब बच रहा है, तो 35 को भी यहाँ से काट लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20। कि जिस तरीके से हम यहाँ पे काटें आप सारा उसी तरीके से देख के काट लीजिए, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या बच गया, ऊपर 11 गुने क्या बचा है यहाँ पे 7 बचा है ना, 11 गुने 7 बट्टे नीचे क्या आया है 4 गुने 40, 11 सत्ते 77 बट्टे 4 चौका 16 मतलब 160। इतना क्या आया आपका सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया है मेरा एक सिक्का का जो है वो आयतन आया है। अब क्या करना है, सिक्का को गला कर हमको क्या बनाना है 5.5 और 3.5 का जो है वो घनाभ बनाने। तो अब क्या निकाल लेते हैं हम, पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आप लिखिएगा यहाँ पे घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब LBH। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा आपका लंबाई कितना दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5.5 गुने 10 गुने 3.5 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे अब ये आ गया है, तो ये आ गया मेरा आपका घनाभ का आयतन है, ये है आपका चांदी के सिक्के का आयतन। अब क्या निकाल लेते हैं हम, जो है वो कितना सिक्का बनेगा, टोटल कितना सिक्का बनेगा वो हमको यहाँ पे भी निकालना है। तो निकालिएगा आप जो है वो अभिष्ट सिक्कों की संख्या
की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या होगा, किस किस को हम बना रहे हैं, घनाभ का आयतन है और क्या है, सिक्के का आयतन। तो यहाँ पे लिखिएगा आप घनाभ का आयतन बट्टे एक सिक्के का आयतन, ये निकाले जो है एक सिक्के का आयतन मतलब एक सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन मेरा कितना है 5.5 गुने 10 गुने 3.5। तो क्या कीजिए यहाँ से डेसिमल उड़ा दीजिए, मतलब दशमलव उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 10, और यहाँ भी उड़ा दीजिए तो 10 पे एक जीरो आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक, ये आ गया। अब क्या है मेरा, ये एक सिक्का कल आए हैं कितना है 77/160, 77/160। अब इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं, क्या आएगा 55 गुने 10 गुने 35 बट्टे 100 गुने, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 160 बट्टे 77, 160 बट्टे 77। इसको काट लीजिए 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160, 5 से काट लीजिए यहाँ पे 11 को, 55 है ना तो 55 से काटिएगा तो 5 कम 5 11। अब क्या है यहाँ पे 77, 11 सत्थे 77, 7 आ गया यहाँ पे, 7 से काट लीजिए 7 पंचे 35। तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे 10 गुने 5 गुने 8, क्या आया है मेरा 10 गुने 5 गुने 8 मतलब 8 पंचे 40 मतलब 400 आ जाएगा आपका आंसर। 400 सिक्का जो है वो आपका निकलेगा, 400 सिक्का टोटल आपका आएगा। जब इसको पिघला के जब बनाइएगा, घनाभ बनाइएगा तो उसमें क्या आएगा आपका 400 सिक्का आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एक ही पेज में इस तरीके से सॉल्व किए, तो जिस तरीके से हम काटे हैं आप उसी तरीके से काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर आपको भी यहाँ पे काटने में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कमेंट में, हम उसका रिप्लाई देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 जो है वो मीटर चौड़ा और तथा 2 मीटर गहरा है गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया जाता है। मतलब ये मेरा दिया हुआ गड्ढा का, और क्या कर उस मिट्टी को हमको क्या करना है समान रूप से खेत में फैलाना है। तो ज्ञात कीजिए कि खेत का तल कितना ऊंचा हो जाएगा, मतलब खेत कितना ऊंचा हो जाएगा। एक खेत से आपको गड्ढा निकालना है और उस गड्ढे को खेत में डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं, जो खेत का जो गड्ढा होगा कुछ इस तरीके का होगा, है ना, इस तरीके का होगा, और खेत फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बना लीजिए फिगर, है ना। और क्या दिया हुआ, ये तो यहाँ पे जब आयताकार खेत है ना तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए मेरा जो दिया हुआ है ये लिख लीजिए, ये आपका आ गया, ये आपका गड्ढा हो गया, ये आपका गड्ढा हो गया। ये दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है आपका 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है। और इसका जो लंबाई दिया हुआ है टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना दिया हुआ है 8 मीटर का लंबाई है ना। और 2 मीटर क्या है आपका गड्ढा है, तो 2 मीटर गहराई ये वाला हो गया, समझ गए ना। और ये चौड़ाई दिया है आपका 2.5, इस तरीके से समझ गए यहाँ तक। अब क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला जो है आपका चौड़ाई जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है आपका 12 मीटर का, है ना। और क्या है यहाँ पे जो लंबा है वो कितना है 15 मीटर का, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 15 मीटर। पहले आप खेत का हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब लिखिएगा यहाँ पे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो क्या लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 15 और चौड़ाई 12, तो 15 गुने 12, इसको यहाँ से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर। 180 मीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा खेत का जो है वो क्षेत्रफल आ गया आयताकार खेत का। अब गड्ढा का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा गड्ढा का क्षेत्रफल। गड्ढा का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने गहराई, जो निकालेंगे हम यहाँ पे जो लंबाई है और उसका गहराई निकाल लेंगे तो मेरा आ जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने गहराई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है गहराई, लंबाई कितना है मेरा यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 गुने क्या है आपका 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे गड्ढा है, 2.5 यहाँ से इसको दशमलव उड़ा लीजिए, क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 25, 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका यहाँ पे गड्ढा आ गया। यहाँ तक समझ गए, 20 मीटर स्क्वायर गड्ढा आ गया। अब क्या करना है खेत में जो, अब यही हमको जो मिट्टी निकाले वो इसमें फैलाना है। तो जिस भाग में हम मिट्टी फैलाएंगे वो गड्ढा वाला भाग तो नहीं फैलाएंगे, तो गड्ढा वाला भाग मेरा हट जाएगा। तो हमको कौन सा भाग में फैलाना है, गड्ढे वाले भाग को छोड़कर। तो यहाँ पे लिखिएगा खेत में उस भाग में मिट्टी फैलाना है जहाँ पे क्या है गड्ढा
नहीं है। तो यहाँ पे घटा लीजिए खेत का मिट्टी फैलाने वाला भाग, मिट्टी फैलाने वाला भाग, मिट्टी में कहाँ पे देना है, कितना आएगा आपका, टोटल है 180 डिग्री 180 मीटर स्क्वायर माइनस कितना है आपका 20, घटा लीजिए 160 मीटर स्क्वायर। 160 में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो मतलब मिट्टी बिछाना है। तो अब क्या कर लेंगे हम, खेत का जो है ये जो तल का ऊंचाई मानेंगे कितना है, h मीटर उठता है। तो मान लीजिए ये माना कि खेत के तल का h मीटर ऊंचाई उठता है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 160 गुने h, 160 में फैलाना है गुने h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 गुने 2 गुने 2.5। ये किसका हम निकाले हैं, ये गड्ढा का है, गड्ढा वाले पार्ट का है। तो इस दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे या का सिंबल है, ये सब देना नहीं छोड़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 160 गुने h इक्वल टू, यहाँ से इसको दशमलव उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से काट लीजिए, 5 छः 25, 8 पंचे 40, मतलब 40 आ गया। h इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ से जब h कीजिएगा तो 40 और नीचे क्या आ जाएगा 160, यहाँ से काट लीजिए 0 से 0, 4 चौका 16, तो क्या आ गया आपका 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर क्या हो जाएगा, खेत ऊंचा हो जाएगा। जब आप इस गड्ढे से मिट्टी निकाल के इस खेत में यहाँ पे भेजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, इसका जो ऊंचाई है वो क्या बढ़ जाएगा, 1/4 भाग बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार संबेलन बनाया गया है। तो बेलन का त्रिज्या निकाल, क्या है मेरा, एक घन है 22 सेंटीमीटर वाले, जो है आपका 22 सेंटीमीटर का घन है, समझ गए ना। यहाँ पे फिगर बना देते हैं, इस तरीके का होगा आपका घन, जिसका टोटल क्या है 22 सेंटीमीटर आपका किनारा दिया हुआ है ना। इसको पिघलाकर 7 सेंटीमीटर वाला हम क्या बनाए हैं, बेलन बना रहे हैं। तो उस बेलन में क्या होगा, जो है वो आपका जो है वो पहले संबेलन का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है वो आयतन निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, उसका रेडियस मतलब इसका जो है त्रिज्या, ये वाला पार्ट आ जाएगा। यही निकालते हैं यहाँ से, तो लिखिएगा आप 22 सेंटीमीटर जो है ये किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है किनारा। तो यहाँ पे लिख लीजिए घन का किनारा, घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आपका भुजा क्यूब होता है ना। तो यहाँ से क्या निकालिएगा 22 गुने 22 कर लीजिए। तो यहाँ पे जो गुना करके आएगा, देखिए इसको रहने देते हैं इसी फॉर्म में, क्योंकि हमको यहाँ पे भी 7 से है तो यहाँ पे लाके उसको काट लेंगे। तो ये आ गया आपका घन का आयतन। अब बेलन का आयतन लिखिए, यहाँ पे बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो है पाई के जगह ले लेंगे 22/7 और आर का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर और एच कितना दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ऊंचाई है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या है आपका 7 से 7 काट लीजिए तो क्या आया आपका 22 गुने आर स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को जो है वो इसको और इसको यहाँ पे इक्वेट करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसको इक्वेट कर लीजिए यहाँ से। तो अब लिखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेलन का हमको त्रिज्या निकालना है। तो ये हम मेरा आयतन है, तो 22 गुने 22 इक्वल टू क्या लिखे हम 22 गुने आर स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 22 गुने 22 से 22 कट जाएगा तो 2 यहाँ पे 22 बचेगा। आर इक्वल टू 22 गुने 22 मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट 22 गुने 22 मतलब 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगा इसका, समझ गए ना। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा किसका, इस बेलन का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जाते हैं। मतलब बड़े बेलन को हमको छोटे बेलन में बनाना है। तो पहले बड़े वाले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद छोटे वाले का निकाल के दोनों को जो बड़े वाले में से छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बेलन का संख्या आ जाएगा। वही हमको बताना है यहाँ पे कितना आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहले का क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और क्या है 3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम
जो है वो आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन लिखिएगा, बेलन का आयतन ये बड़े वाले का निकाल रहे हैं, जो कि जिसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आया आपका पाई आर स्क्वायर एच। 22 पाई के जगह पाई ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों में काट देंगे। फिर पाई आर का वैल्यू है हमको 4, तो 4 गुने 4 और एच कितना आएगा 3। तो यहाँ से कर लीजिए पाई गुने 4 चौका 16 या 48 पाई मीटर सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम छोटे वाले का निकाल लेंगे। तो इसका क्या कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई है 1.5, एच इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी निकाल लीजिए बेलन का आयतन। ये छोटे वाले का निकालते हैं यहाँ पे, तो लिख लीजिए जिसमें हम तोड़ेंगे। तो छोटे वाले का आयतन क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के जगह ले लीजिए 2 गुने 2, एच कितना आएगा आपका 1.5 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी 1.5 स्क्वायर में तो ये था, 2 दूना 4 और ये क्या आएगा नीचे 10 कर लीजिए। नीचे 10 है तो यहाँ से काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, 3 दूना 6 पाई आया है। एक 6 पाई और एक 48 पाई। तो हमको संख्या निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिएगा बेलन, अभिष्ट बेलन की संख्या, अभिष्ट बेलन की संख्या। बेलन की संख्या क्या आएगा, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो 48 पाई बटे 6 पाई, पाई से पाई कट गया और 8 छक 48, 8 मतलब 8 बेलन इस तरीके का बनेगा, 8 बेलन इस तरीके का बनेगा। तो इजी था ये। नेक्स्ट बनाते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो जिसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितना घन बनाते हैं। तो पहले हमको बेलन है, बेलन को क्या में बनाना है, घन में बनाना है। तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो बेलन का यहाँ पे लिख लीजिए, बेलन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऊंचाई कितना है h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे रेडियस है r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये दोनों मेरा यहाँ पे दिया हुआ। इसको हमको क्या करना है, बेलन का पहले आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई गुने कितना है, आर है 2, 2 गुने 2 और एच है मेरा 7, 7 दूना 14 दूनी 28, 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और क्या है मेरा 2 सेंटीमीटर किनारा है यहाँ पे। तो ये मेरा घन है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए आप घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। इसमें पिघला कर बनाएंगे तो घन का आयतन क्या है आपका, जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो मतलब भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब जानते हैं आप लोग। घन का आयतन भुजा क्यूब, 2 का क्यूब कर लीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब ये आया और 28 पाई ये आया। तो अब क्या करना है मेरा, यहाँ पे कितना जो है घनाकार पासे बनाना है। घनाकार पासे का संख्या यहाँ पे लिखिएगा आप। घनाकार आप लोग खेले हैं ना लूडो वगैरह, उसी टाइप का होता है वो पासा, घनाकार पासे की संख्या। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या है 28 पाई। 28 पाई की जगह ले लीजिए 22/7, दोनों में पाई रहता तो कट जाता, 22/7। नीचे हम 7 को ले जाएंगे तो 8 गुने 7, यहाँ से देखिए कौन करता है, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 2 से काट लीजिए, 11 दूनी 22 मतलब 11 आएगा। 11 को पासा आप बना सकते हैं, 11 पासा बना सकते हैं जब इस बेलन को तोड़ के आयतन जो घन के फॉर्म में कीजिएगा। तो नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है और इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका जो व्यास दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो छड़ की लंबाई निकालने मतलब यहाँ पे हमको हाइट पता करना है कि कितना होगा। 14 सेंटीमीटर क्या है इसका किनारा दिया हुआ। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। घनाकार, घनाकार जो है वो क्या है, टुकड़ा है, टुकड़े का आयतन, आयतन भुजा क्यूब होता है जानते हैं आप, L क्यूब कितना दिया हुआ है 14 का क्यूब कर लीजिए यहाँ से, 14 का क्यूब। 7 सेंटीमीटर वाले का निकालते हैं तो D इक्वल टू क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, R इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2। अब इसका निकालते हैं, छड़ होगा तो क्या होगा बेलन टाइप का होगा है ना, जब छड़ होगा तो वो बेलन ही टाइप का होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप छड़ का आयतन। छड़ का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का वैल्यू 7/2, 7/2 गुने 7/2 और क्या है आपका h है हमको फाइंड करना है, मतलब लंबाई ये h ही निकालना है। यहाँ पे 7 से 60 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 11। अब क्या है 11 7 77/2, 77/2 मेरा क्या आया है आपका ये आया है 77/2 गुने h।
अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं इस दोनों को, तो मेरा क्या है, निकल जाएगा। तो अब निकालिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका जो है वो घनाकार टुकड़ा है 14 गुने 14 गुने 14, क्योंकि इसका जब निकाले ना यहाँ पे आयतन, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे थे 14 गुने 14। अब क्या है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 77 गुने h/2, 2 इधर चल जाएगा, 14 गुने 14 गुने 14 गुने 2 इक्वल टू 77, जो है h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 77 गुने h, है ना। h इक्वल टू यहाँ से लिख लीजिए आपका 14 गुने 14 गुने 14 गुने 2/77। इसको गुना कर लेते हैं। अब इसको गुना करने के बाद क्या आएगा 5488/77। इसको जब कीजिएगा आप यहाँ से भाग तो इसका क्या आएगा 71.3/11 सेंटीमीटर, 71.3/11 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका छड़ की लंबाई, मतलब हाइट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है 20 मीटर तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। 20 मीटर है और 7 मीटर उसका व्यास है, कुआं खोदा गया है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर विस्तार चबूतरा बनाया गया। मतलब जो कुएं से जो मिट्टी निकलेगा उसका हम चबूतरा बना रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, चबूतरे का जो है वो ऊंचाई बताइए क्या होगा। तो दोनों कुएं का पहले क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पे जो कुआं दिया हुआ है तो कुआं का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, चबूतरा का ऊंचाई वहां से निकाल लिए। तो देखिए जो ऊंचाई दिया हुआ है आपका, कुएं का ऊंचाई दिया हुआ है ये h दिया हुआ है, तो h इक्वल टू क्या है आपका 20 मीटर, है ना, 20 मीटर। और व्यास कितना है आपका यहाँ पे 7 मीटर है, तो d इक्वल टू क्या है आपका 7 मीटर, तो r क्या हो जाएगा 7/2, है ना, त्रिज्या इसका। और क्या है आपका कुएं का आयतन निकाल लीजिए आप। कुएं का आयतन बेलनाकार ही होगा तो क्या होगा πr²h, पाई की जगह ले लीजिए 22/7, और ये क्या आ जाएगा 7/2 गुने 7/2 गुने h कितना है मेरा 20 है। 7 से 7 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 11, और 2 दाएं के यहाँ पे 2, 10 से कीजिएगा तो ये क्या आएगा 20 कट के। तो अब क्या हो गया मेरा 11 गुने 7 गुने 10, 11 7 77, 770 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब आ गया आपका कुएं का आयतन, है ना। तो अब क्या हमको चबूतरे का यहाँ पे निकालना है, ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए अब माना कि चबूतरे की ऊंचाई, जो उसका हाइट होगा जो मिट्टी निकालने के बाद, वो हमको यहाँ पे निकालना है। ऊंचाई क्या है आपका h इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे h मान लीजिए, इसको h मान लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, जब मिट्टी फैलाइएगा 22 गुने 14 विस्तार से आपको निकालना है, तो वो क्या होगा एक घन के टाइप का होगा, है ना। तो घन ही के टाइप का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो होता है ना, उसी के फॉर्मूला पर हम निकालेंगे। जो मिट्टी फैलाइएगा तो आप इस टाइप से बनेगा ना, तो वो एक घना जिससे होता है उसी तरीके से बनेगा। तो 22 गुने 44 गुने 14 गुने क्या हो जाएगा h निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या निकला है टोटल, कुएं का आयतन 770 इक्वल टू 22 गुने 14 गुने h इक्वल टू क्या आएगा 770/22 गुने 14 आ गया यहाँ से। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, 11 से ही काट लीजिए, 11 दूनी 22, और यहाँ पे काट लीजिए 11 7 77, मतलब 70 आ गया। 2 से काट लीजिए यहाँ पे, तो 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 35 दूना 70, 35/14, 35/14 है, तो ये 35/14। इसको यहाँ से काट लीजिए, 14 दूनी 28, मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आपका क्या आएगा इसका हाइट आएगा, 2.5 मीटर इसका हाइट आएगा, जो है वो क्वेश्चन नंबर 10वां का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से आगे हम कंटिन्यू करते हैं।